हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन जर्नी। फ्रेंड्स, ये जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है ये है CDS का PYQ, जिसमें एनालॉजी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है कह सकते हैं, जो कि मैंने अब तक आपको पढ़ाया उसमें से कुछ है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 103, एनिमल एंड देयर ग्रुपिंग। ठीक है, तो मैंने आपको ऑलरेडी ये पढ़ा रखा था ये क्वेश्चन। ठीक है, ग्रुपिंग ऑन ये ऑब्जेक्ट। ठीक है, इस बार यहाँ पे नया है स्पोर्ट्स और उसके रिलेटेड वर्ड, जो कि मैं शायद आपकी नेक्स्ट क्लास में आपको इसके बारे में आपको अच्छे से बताऊँ। ठीक है, एनिमल और साउंड जो मैंने आपको पढ़ाया था वो भी इसमें आया हुआ है। ठीक है, तो वो जो छोटी छोटी चीज़ें जो हमें लगता है कि ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब सही नहीं है, लेकिन वही चीज़ें यहाँ पे पूछी जा रही है। चाहे वो SSC का एग्ज़ाम क्यों ना हो, उसमें भी अक्सर ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं, MTS में, CGL में, CHSL में। ठीक है, तो आप ये सब चीज़ें पढ़ के आओ, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर देखते हैं कि गेम और जैसे ये एरेना यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 101 में, तो ये किस तरह से रिलेटेड है। ठीक है, क्या ये हमें यहाँ पे क्या करना है कि मैच करना है लिस्ट 1 से लिस्ट 2 पे। तो देखो, गोल्फ का क्या होता है, पिच होती है, कोर्स होता है, ग्राउंड होता है, कोर्ट होता है। क्या होता है? गोल्फ कोर्स होता है। ठीक है, क्या होता है? गोल्फ का कोर्स होता है, मतलब A के साथ जाएगा 3। इसका मतलब ऑप्शन A और B दोनों में से कोई हो सकता है। क्रिकेट की क्या होती है? पिच होती है, तो B का क्या जाएगा? B की किसके साथ जाएगा? सेकंड के साथ में, मतलब ऑप्शन नंबर A इज द राइट आंसर। ठीक है, क्योंकि A के पास में यहाँ पे 3 यहाँ पे आ जाएगा और B के साथ में ये 2 आ जाएगा। ठीक है, सॉरी। ठीक है, तो हमारे पास ऑप्शन नंबर A जो है ये हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, आते हैं 102 पे, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। एनिमल एंड देयर साउंड। डॉल्फिन क्या करती है? ट्रम्पेट करती है। ट्रम्पेट तो कौन करता है? एलिफेंट करता है, मैंने आपको पढ़ाया था। तो B का ऑप्शन क्या है? A के साथ जाएगा B। तो यहाँ पर 2 ऑप्शन में दिख रहे हैं, C और D में। तो डॉल्फिन एक्चुअल में क्या करती है? क्लिक करती है। ठीक है, तो A जाएगा 4 के साथ में, उस हिसाब से C सही होना चाहिए। और आगे मैच कर लेते हैं। मंकी क्या करता है? चैटर करता है। मंकी क्या करते हैं? चैटर करते हैं। तो C आएगा 2 के साथ में, तो C हमारा ऑप्शन नंबर C इज द राइट आंसर। ठीक है, A का 4, B का 1, C का 2 एंड D का 3। तो D का 3 मतलब चीता क्या करेगा? चर्प करेगा। चीता चर्प करेगा। ठीक है, चलिए 103 पे आते हैं अब। एनिमल एंड देयर ग्रुपिंग। फिश, कॉलोनी ऑफ, फ्लॉक ऑफ, पेडलिंग ऑफ, स्कूल ऑफ। तो फिश का स्कूल होता है। फिश के जो ग्रुप होता है ना, उसको हम स्कूल बोलते हैं। ठीक है, डक जो है वो पेडलिंग ऑफ डक हम इसको कहते हैं। ठीक है, मतलब डक जो है वो पेडलिंग उसको बोलते हैं हम, उसके ग्रुप को। आंट कॉलोनी में रहती है और आंट की आर्मी भी होती है, मतलब आर्मी आए ऑप्शन में या कॉलोनी आए। ठीक है, तो वो दोनों हमारे सही होंगे। तो आंट का क्या हो जाएगा? कॉलोनी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। ठीक, क्राउ क्या करेगा? हमारा जितना जो भी बचा, क्राउ का ग्रुप क्या होगा? फ्लॉक ऑफ। फ्लॉक ऑफ बर्ड्स होता है एक्चुअल में, है ना, तो ये भी एक पक्षी है, तो फ्लॉक ऑफ क्रो हो जाएगा। उस हिसाब से हमारा राइट आंसर क्या होने वाला है? राइट आंसर होगा आंसर हमारा B, 4, 3, 1 एंड 2। ठीक है, तो आंसर ऑप्शन जो है हमारा B है। ठीक है, सॉरी मेरे पास थोड़ा राइटिंग पेड नहीं है, इसलिए मुझे इस तरह से क्लास लेनी पड़ रही है आपकी। ठीक है, तो चलिए मूव करते हैं अगली क्वेश्चन की ओर में। क्वेश्चन नंबर 104, ग्रुप और उसका ऑब्जेक्ट। तो क्लम्प ऑफ, बंच ऑफ क्या होता है? स्टेक ऑफ क्या होता है? बंडल ऑफ क्या होता है? ठीक है, इसके ऊपर लेक्चर चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करना। ठीक है, ये ग्रुपिंग और ऑब्जेक्ट वाला। ठीक है, हालांकि मैं स्पोर्ट्स से रिलेटेड लेके आऊँगा नेक्स्ट टाइम में, और गेम और एरेना का भी लेके आता हूँ। ठीक है, तो देखो, क्लम्प ऑफ ग्रास का होता है, गुलाब के क्लम्प्स बोलते हैं उसको हम। ठीक है, क्लम्प्स ऑफ ग्रास होगा, मतलब एक किसके साथ जाएगा? 4 के साथ में जाएगा। ठीक, बंच ऑफ किसके साथ? बंच ऑफ क्लॉथ्स हो सकता है क्या? बंच ऑफ फायरवुड हो सकता है? नहीं, क्योंकि बंडल है यहाँ पे, तो फायरवुड तो होगा नहीं। बंडल किसके साथ जाएगा? फायरवुड के साथ में जाएगा। नहीं, स्टेक जाएगा, स्टेक के साथ में जाएगा फायरवुड। ठीक है, बंडल जाएगा क्लॉथ के साथ में। ठीक, मतलब क्लम्प ऑफ ग्रास होता है, बंच ऑफ फ्लावर्स होता है, और स्टेक ऑफ फायरवुड होता है, और बंडल ऑफ होता है क्लॉथ्स। ठीक है, तो आंसर हमारा यहाँ पे क्या आएगा? A का 4, 3, 2, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर D इज द राइट आंसर। ठीक,
106 पे आते हैं, स्पोर्ट्स एंड द रिलेटेड वर्ड। स्विमिंग जो रिलेटेड वर्ड है वो है यहाँ पर, आपको बता देता हूँ, बटरफ्लाई से संबंधित है। खो खो जो है चेसर से संबंधित है, ठीक है। कबड्डी जो है वो एंकल होल्ड करते कबड्डी में, ठीक है। और फेंसिंग में क्या करते हैं हम, टॉच करते हैं। तो यहाँ पे आंसर नंबर डी हमारा इज द राइट आंसर, ठीक है। ए का 2 होगा, मतलब स्विमिंग का बटरफ्लाई, ठीक। कबड्डी का एंकल होल्ड, एंकल को हम होल्ड करके रखते हैं। तो सी का होगा हमारा डी, मतलब लास्ट। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। मैंने आपको ये एग्जांपल दिया, सीडीएस का ये पीवाईक्यू है। मुझे याद नहीं है 2023 का या 22 का है शायद, आई थिंक ऐसे कुछ है। वो पेपर 1 या पेपर 2 मुझे याद नहीं इतना, पर सीडीएस का ये पीवाईक्यू आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ में। जय हिंद।